दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं क्लास 8th का मैथ्स जीनियस मैथमेटिक्स है ये। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को समझते हैं कैसे एक एक कंसेप्ट को। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि 1 से 30 तक अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो स्क्वायर याद कर लीजिए। आपको ये चैप्टर तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। जो भी ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें तुम्हें इवन नंबर का स्क्वायर बताना क्या है। तो जैसे मैं फर्स्ट पे चलूंगा 81। तो 81 यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये है 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। तो 9 यहाँ पे क्या है, 9 इज ऑड नंबर लिख देंगे, ठीक है, ऑड नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है इवन नंबर, पूछा है इवन नंबर कौन सा है। तो अब मैं सेकंड पे चलूंगा, सेकंड है 441। तो आपको ये पता ही होगा ये किसका होता है, 21 का स्क्वायर होता है। और 21 भी क्या है, एक एज ऑड नंबर है, एज ऑड नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे चलूंगा मैं। तो ऑप्शन नंबर सी है 324। तो ये किसका होता है, 18 का स्क्वायर होता है। और 18 क्या होता है मेरा, 18 एज इवन नंबर, इवन नंबर। तो यही मेरा ऑप्शन इसका सही है। अगर निकालना भी चाहो तो आप 625 का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ 625 है, तो ये होता है 25 का स्क्वायर। और 25 क्या है मेरा, एक 25 इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा, इतना लिखने के बाद, ये तो फेयर पे आपको करना ही है, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो आंसर मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 324, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट होता है 18 का, और 18 क्या है, इवन नंबर। तो मुझे यही पूछा है क्वेश्चन में, इवन नंबर्स कौन सा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे तुमको परफेक्ट स्क्वायर देखना है, किस किस का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको किसका यूज करना है, इसमें प्राइम फैक्टर का यूज करना है, और हम पता कर सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, 676। तो इसको चेक करते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या कहता है, सबसे पहले तो इसके फैक्टर करो कितने होते हैं। तो 2 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, ठीक है। उसके बाद काटेंगे, यहाँ कितना बचा 3, फिर 8 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे हम तो कितनी बार, 2 बन जा 2, 6। उसके बाद यहाँ बचेगा 9, तो ये कितने बार कटेगा, 169। अगर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी काटना नहीं आता है तो मैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की वीडियो बना चुका हूँ, वहां पे जाके देख सकते हो। तो काटना आपको फैक्टर करने आने चाहिए। तो मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगा। तो आप तभी सीख सकते हैं ये काटना जब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से पता होंगे। तो अब किससे कटेगा, ये 3 पे चलते हैं। तो 3 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, जिनके अंकों का योग ऐड करके। तो 6 1 7 और 9 कितना होता है, 16। 16 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 13 से ही काटेंगे इसको। 13 से कितने बार में, 13 बार। और 13 से कितने बार, 1 बार। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते ही हम रहते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जितने भी फैक्टर आए वो लिख लिया जाए, 2 × 13 इंटू कितना, 13। अब जैसे ही हम रूट में लिखते हैं तो रूट से जब इनको हम बाहर निकालेंगे संख्याओं को, तो जोड़े से निकलती है संख्या। जैसे 2 जोड़े तो उसमें से एक संख्या निकलेगी। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे 2 एक जोड़ा और 13 का एक जोड़ा। अगर यहाँ पे दोस्तों जोड़ा नहीं बनता किसी संख्या का तो हम उसको रूट में ही छोड़ देते। तो यहाँ पे निकलेगा 2 × एक ही बार निकालते हैं। जैसे हाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 तो एक बार निकालेंगे जब रूट से बाहर आता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 13। निकालने के बाद दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 26। और 26 क्या है,
इसके नीचे ही लिखूंगा, यहाँ जगह नहीं है। 26 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। जो भी ये 676 है वो क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर। इसको कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन मैंने अच्छे से बता दिया। ऐसे ही हम चलेंगे बी नंबर पे। तो मैं लिखा हुआ है 441। तो इसके भी हम क्या लगाते हैं? यहाँ फैक्टर मेथड लगाना उसने पहले ही कह दिया है। तो देखो 3 से कटेगा। 3 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता था? दो संख्याओं को ऐड करके अगर 3 के टेबल में आ जाए तो वो संख्या 3 से कटती है। तो 3 से काटेंगे तो 3 बन जा 3। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा? 1। 14 हो गया। 3 4 जा कितना? 12 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 21 7 बार। ठीक है। फिर 3 से काटो। अगर हाँ 3 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लग जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितने बार? 4 बार। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 12 और कितना? 2 7 9 49 बार कटेगा। फिर 7 से काटेंगे कितने बार? 7 बार। फिर 7 से कितने बार? 1 बार। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम करते ही रहते हैं। इसको भी हम रूट में लिखते हैं। तो रूट में जैसे ही लिखेंगे सबको हम, तो कितना है? जितने भी फैक्टर आए उसको रूट में लिखो। 7 इंटू 7। तो यहाँ पर भी जोड़े बनाएंगे हम। 2 के ही जोड़े क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। अगर क्यू की बात आएगी तो उसमें 3 के जोड़े बनाते हैं। तो स्क्वायर में कभी भी ध्यान रखना, स्क्वायर में 2 के जोड़े बनाएंगे और क्यू में हम 3 के जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बना लो। जोड़ों में से एक संख्या निकलती है बाहर। जैसे 3 इंटू यहाँ कितना है? 7। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 21। अगर संख्या रूट में ही रह जाती है, अगर संख्या रूट में रह जाती है, वो परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारा नहीं है। तो ये क्या यहाँ पे लिख देंगे? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे सी नंबर है कितना है? 1575। तो इसके भी हम फैक्टर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम काटेंगे 2 से। तो 2 का तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। फिर 3 से कोशिश करेंगे। तो 3 से 5, फिर 2 कितने बार? 525 बार कटेगा ये 3 से। फिर 3 से काटेंगे हम तो 3 बन जा 3। फिर कितना बचेगा? 2 22 हो जाएगा 7। फिर कितना बचेगा? 1 175 बार ये कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे, फिर कोशिश करेंगे तो 13 3 के टेबल में नहीं आता है। अब 5 से कोशिश करेंगे तो 5 से कितने बार में? 3 बार में। उसके बाद 2 बचेगा 5 35 बार। फिर उसके बाद हम 5 से ही काटेंगे 7। फिर 7 से कितने बार में? 1 बार में। तो इसके भी हम वैसे ही रूट में हम इसके भी फैक्टर लिखेंगे। तो लिख लिया जाए यहाँ पे कितना आया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको लिखो तो कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर भी जोड़े बनाते हैं हम। तो 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा। अब देखो यहाँ इंपोर्टेंट देने की बात है, 7 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बना। तो जो भी जोड़े बने उसको एक संख्या को हम यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। जैसे 3 है तो 3 हमने एक बार ही लिखते हैं उसको। फिर उसके बाद 5। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात है, 7 का यहाँ जोड़ा नहीं बना है। तो 7 का नहीं बना, उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे उसको हम, रूट 7। और इन दोनों का क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 15 रूट 7। तो ये मेरा 15 रूट 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है? ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। तो दिया है 189। तो इसको भी देख लिया जाए। तो मेरा किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से कितने बार में? 6 बार में। और 3 3 जा 9 63 बार। फिर 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे 7 बार। फिर 7 से कितने बार काटेंगे? 1 बार। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम करते ही रहते हैं। तो इसको भी रूट में लिख लेते हैं हम। तो रूट में लिखेंगे तो कितना आ रहा है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना? 7। तो इसको भी, इसके भी हम क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ बन रहा है 3 का, और किसी का जोड़ा यहाँ नहीं बन रहा है। जोड़ा दो संख्या हो, एक ही संख्या तब जोड़ा बनता है। जैसे 3 और भी होता है एक और, तो जोड़ा बन जाता। तो यहाँ पे 3 और रूट में कितना हो जाएगा मेरा? 3 इंटू 7।
तो यहाँ हो जाएगा 3√21। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये भी मेरा क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके मैंने दूसरे के चारों क्वेश्चन अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टी का यूज करके आपको स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 और नंबर। यहाँ पे जैसे इसकी हिंदी में देखूंगा, हिंदी से चलूंगा, तो 81 की 9 विषम संख्याओं का योग में आपको इसको परिवर्तन करना है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है उसको देख लिया जाए। एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर क्या क्या होता है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऐसे लिखेंगे एन ऑड नंबर। ठीक है, तो एन स्क्वायर इसको ध्यान में रखना, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर। तो आपको जैसे 9, इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये है, जैसे यहाँ पे 9 आपको ऑड नंबर लिखने हैं और सम अगर ऑड नंबरों का हम करें तो कितना हो जाए, 81 हो जाए, वो आपको करना है यहाँ पे। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब यहां से लिखेंगे सेंस। तो सेंस 81 जैसे मैंने लिखा, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे सो दैट, ठीक है, 81 बराबर। अब यहां से सब हम क्या लिख देंगे, ऑड नंबर लिख देंगे। तो 9 ही लिखने, क्योंकि 9 एन का स्क्वायर करें तो क्या आता है हमारा, एन आता है। तो यहां से फर्स्ट हो जाएगा 1 3 5 7 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 और उसके बाद 17। तो इन सबको अगर ऐड करूंगा मैं, सबको ऐड करूंगा तो मेरा कितना होगा, 81 होगा। और इसको काउंट करूंगा मैं तो मेरा कितना होगा, 9 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप करके भी देख सकते हो, अगर सबको ऐड करूंगा तो मेरा 81 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही मुझे पूछा था, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। तो 9 जो ऑड नंबर हैं अगर उनका मैं सम करूं तो मेरा कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं अब सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ द 8 ऑड नंबर। तो उसमें फर्स्ट में आपको 81 का ऑड नंबर पूछा गया था 9, तो इसमें 8 पूछा गया 64 का। तो प्रॉपर्टी तुम्हारी वही रहेगी, प्रॉपर्टी क्या रहेगी, एन स्क्वायर सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर। तो यहां से लिखेंगे सेंस किसका होता है, 64 बराबर में हो जाएगा 8 का स्क्वायर आपका। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे सो दैट यहां हो जाएगा 64 का तुमको ऑड नंबर में सम लिखना है। तो 1 + 2 नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, 3 + 5, उसके बाद 7 9, उसके बाद 11, फिर 13, उसके बाद 15। यहीं तक छोड़ देंगे इसको, क्योंकि काउंट करके 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन दोनों का सबका अगर मैं इसको ऐड करूंगा ऑड नंबर को तो मेरा कितना होगा, 64 मेरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ आपके लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 की वीडियो डाल दूंगा, उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए।